हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली सीएसएफ व्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे आउटडोर यूनिट पे शेड लगा हुआ है और ये शेड ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप इतने सारी वो सुनते हो, घटनाएं होती हैं कि एसी के आउटडोर को ढक के रखना चाहिए, ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 46-47 तक जा रहा है, 50 तक भी जाएगा। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा शेड अगर आप भी अपने एसी पर लगाना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहना और बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। क्योंकि एक एसी पे हमने लगा दिया है, वहाँ पे दूसरा एसी है, उसके ऊपर हमने ऐसे जुगाड़ करके रखा था। तो इस एसी पे भी लगाने वाले हैं, ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है टेम्परेरी, ये देख सकते हो आप। तो चलो देखते हैं किस किस तरीके से लगाना है और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम जानते हैं फौजी साहब से कि इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि फौजी साहब कल से लगे हुए हैं इसी काम में। तो ये देखिए, अभी बताइए सर क्या क्या सामान लेना होगा शेड बनाने के लिए। ये 2 एंगल लेनी है 1.5 बाई 1.5 की, ठीक है। मैंने थोड़ी छोटी ले ली थी, कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसीलिए 1 बाई 1.5 ले आए फौजी साहब। लेकिन आपको 1.5 बाई 1.5 की एंगल लेनी है, ठीक है। 1.5 बाई 1.5 की एंगल लेनी है, उनको जोड़ लेना अच्छे से ऐसे, ठीक है। जोड़ने के बाद जैसे हमने ये जोड़ लिया, ये लग गया। अभी मैं इनको जोड़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इसके लिए और क्या चीज़ ज़रूरत है? बोल्ट की ज़रूरत है। बोल्ट है, 13 नंबर के बोल्ट ले लें और वार्सल ले लें मोटे वाली। अगर आपका एसी 1.5 टन का है उसके लिए मेजरमेंट बता रहे हैं। अगर आपका इससे बड़ा है, एसी 1.5 टन का है, तो उसमें आपको 2 बाई 3 की चद्दर लगेगी, यानी कि फाइबर शीट। दिखा दीजिए मैडम, 2 बाई 3 की कितना? फाइबर शीट वो रखी हुई है गाइस, 2 बाई 3 की फाइबर शीट चाहिए आपको। और 1 बाई 1.5 का एंकल चाहिए, जो कि अभी फौजी साहब कस रहे हैं। इसके लिए कुछ 1.5 बाई 1.5 का ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। कुछ बोल्ट्स वगैरह की जरूरत रहती है, तो वो बोल्ट कस रहे हैं। 13 नंबर के नट बोल्ट चाहिए, कम से कम 20 आपको, 15 से 20 ले लो। अगर 2 एसी का है, सिंगल एसी का है तो आपके 10 से 10 नट बोल्ट में हो जाएगा काम। और एंगल को बाहर की तरफ जोड़ लें, क्योंकि हमारा एसी पहले से लगा हुआ है, हम उसमें ड्रिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले से ही एंगल को बाहर की तरफ जोड़ लें। अगर हम एंगल को बाहर की तरफ नहीं जोड़ेंगे तो हमें ड्रिल मशीन से छेद करने पड़ेंगे। लेकिन हमारा एसी जो है पहले से लगा हुआ है, जहाँ पर हम ड्रिल मशीन चला नहीं सकते, इसलिए हम इन एंगल को बाहर की तरफ जोड़ लेंगे। और ये देखो, सुबह से लगे हुए हैं, पसीना कितना आ रहा है, इधर दिखाओ, नाक से बह रहा है पसीना। काम करोगे तो भाई पसीना तो आएगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं इसको, उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या प्रोसेस होता है। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने बना दिया है अचार, ये रखा हुआ है अचार। धूप में धूप दिखानी होती है अचार को, इसलिए मैंने रख दिया ला के। नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं, पहले कस लेते हैं एंकल को और फिर दिखाते हैं आपको। ये बाहर से पूरी एंगल हो गई हमारी टाइट, ये दोनों जाएंगी बाहर से और उसमें फिट होंगी, जो कि एसी का एंगल है हमारा। फिर हम लगाएंगे शीट पे निशान। तो ये देखो, पहले भी हमने ढक तो रखा था, लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से ढक रखा है। और इस पे हमने कितना सारा सामान रखा हुआ था, जिससे कि ये उड़ ना जाए। तो प्रोटेक्शन तो पहले भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो और अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। एक्चुअली बहुत महंगी आती हैं ये सब चीज़ें, बहुत अच्छे से तरीके से रखना चाहिए अपनी चीज़ों को। तो ये देखिए, और अपने परिवार को दुर्घटना से भी बचाना होता है ना। तो आपको यहाँ पर इसमें कसना होगा, यहाँ पे ये वाले एंगल में लगाना होगा ना। ये जो ऑलरेडी एंगल एसी की लगी हुई है ना, इसी में ही हमको एक साइड से इसको टाइट कर लेंगे, हाइट नापते हुए। जिस हाइट पे आपको रखना है, यहाँ पे हाइट पे नापते हुए, उसमें होल ऑलरेडी रहते हैं, तो उसमें बोल्ट ही कसना होता है। कितनी हाइट देनी है हमें देनी है यहाँ, ठीक है। तो बोल्ट कस देंगे फिर यहाँ पे इसी हाइट पे देखते हुए। अगर आपको आता है ये सब काम, आपके पास टूल हैं, तो आप खुद से ही कर सकते हो, कोई पैसा एक्स्ट्रा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और फौजी जो होते हैं वो तो बहुत प्रो माइंड के होते हैं, उनको और भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये देखो, एसी के आउटडोर पे किस तरीके से फौजी साहब काम कर रहे हैं और लगा देंगे, इसको टाइट कर रहे हैं बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट कस रहे हैं वो। ये हमारा दिमाग था कि भाई हम इसमें ऐसे लगाएं, उस पे तो लग गया है, वो देखो कितना सही तरीके से लगा है, एंकल वगैरह लगा के। कोई अब
बारिश आंधी धूप कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कस दिया है अच्छे से, कहीं नहीं जाएगा वो। थोड़ी हाइट इसलिए रखनी है क्योंकि एसी की हवा मिलती रहे। हाँ, क्योंकि ये चलता है ना हमारा एसी, तो आउटडोर से हवा भी निकलती है ना, फैन चलता है, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर रखना है उसको। शेड जो है उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, टच नहीं करना है बिल्कुल उस पर। तो गाइस ये देखो एंकल यहाँ पे लग चुकी है, और ये इस साइड से लगाई थी। इसमें बोल्ट नट अभी थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो टाइट कर देंगे। दूसरी साइड में भी यहाँ पे लग चुकी है एंकल। इसके बाद में अब इसके ऊपर शीट लगाना बाकी है, तो शीट भी लगा देंगे। टूल्स रखे हुए हैं एसी के ऊपर। ये हमारा पहले का एसी है, और जो नया एसी है वो उधर है। तो हमारे पास बाहर वाले रूम में, अंदर वाले रूम में 2 एसी है, इसलिए 2 लगा रहे हैं। ये देखो, ये इस तरीके से आपको इसके ऊपर शेड रखना होगा। इसके बाद बोल्ट कस दे। आता है अभी बताइए क्या काम? अभी क्या काम है कि आपको साइज जो है साइजिंग करके ही छेद करने, ताकि ज्यादा इधर ना भागे, एसी से ज्यादा उधर ना भागे। जो आपने नाप लिया है बराबर उसमें ये फिट आना चाहिए। मतलब कहने का ये है, ये जो इसमें होल बने हुए हैं जहाँ पे आपको बोल्ट लगाना है, तो शीट में आपको मार्क करना होगा और उसी जगह होल करने हैं, तभी आप पेच कस पाओगे प्रॉपरली। 2 पेच कसने हैं आपको, एक इस साइड में और एक इस साइड में। 4 लगेंगे? हाँ, मतलब 2 एक एंकल पे लगेंगे ना। अब इसको थोड़ा कर लेते हैं साफ। इंची टेप से आप नाप लेना, तभी आपके स्क्रू बिल्कुल सही आएंगे लेवल में। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, गलत हो गए और बाद में दिखेगी जब तिरछी, तब समझ में आएगा। अभी क्या कर रहे हैं आप, नेक्स्ट बताएं ऑडियंस को। दोस्तों अभी फाइबर शीट में जो निशान लगाए थे ऊपर, ग्रुपिंग की गई थी, जिसे निशान लगाने को ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुपिंग की गई थी। अब उसे जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ वहाँ उनके छेद किए जा रहे हैं। मैं छेद कर रहा हूँ काइयाँ से, जो मिस्त्री होता है इलेक्ट्रिक वाला, काइयाँ मैकेनिक वाला जो लगाता है, उससे टाँके। आपके पास यदि इक्विपमेंट है तो आप इससे आराम से इजीली छेद कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और अगर नहीं है तो फिर अपना देसी जुगाड़, या तो कोई बड़ी कील ले लेना मोटी, या फिर कोई मोटा सुआ लेके उसे गर्म करके गैस पे, उसके बाद आप इसमें छेद कर पाओगे। अगर आप सोचोगे इसे तोड़ना, कि मैं इसे ऐसे करके कुछ बोल्ट रख के कटिंग कर दूंगा ऊपर से तोड़ के, तो ऐसा नहीं होगा। ये कांच की बनी हुई होती है, ये फट से टूट भी जाती है, तो और फिर नुकसान हो जाता है शीट का। इसीलिए बहुत केयरफुली देखो, मैं धीरे धीरे इसमें कर रहा हूँ, तो आप देख भी रहे हो मुझे सफलता मिल रही है मेरे काम में। लेकिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ दोस्तों। अब क्या बताऊँ, ऑफिस भी जाना जरूरी है भाई। देखो आप धीरे धीरे इसमें कर लोगे, ये बहुत अच्छे से निकाल दिया। ये शीट से बोल्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे 4 होल करने थे हमें टोटल, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, तो 2 होल कर दिए हैं। और प्रॉपर हमें एंकल के साथ मैच करने होंगे। जो एंकल में होल है इसके साथ ही रख के हमें इसको कसना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क किया था पहले फौजी साहब ने, फिर आपने देखा होल किया, उसके बाद वापस इसको लगा रहे हैं। लेट भी हो रहा है, इनको भगदड़ मच रही है। फटाफट से लगा देंगे, कोशिश तो फटाफट लगाने की है, बाकी देखते हैं। पहले आप फर्स्ट वाले ही 2 स्टार्टिंग वाले ये लगा लेना, जिससे कि बहुत इजी हो जाएगा फिर सेकंड ये लगाने में। तो एक साइड के लगा लिए फौजी साहब ने, वो दूसरे साइड में एक लगा रहे हैं, अपोजिट वाला लगा रहे हैं, जिससे कि ये इधर उधर फिर खिसकेगी नहीं ना, फिर आप इजीली लगा लोगे, क्योंकि स्लिप भी करती है ना फिर। अब देख लो आप लोग, फैमिली को साथ रखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं बताओ। पसीना दे रहे हैं, पसीना। तो गाइस देखो, फाइनली ये यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है, एसी के ऊपर शेड। ही देखिए, ये शेड लग चुका है फाइनली, गर्मी से बचाने के लिए। अब फाइनली हमारा एसी हो चुका है सेफ। चलिए अब चलते हैं हम नीचे, बाकी के काम भी देख लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी की कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो राधे राधे सभी को।